भारत को अक्सर सोने की चिड़िया करार किया जाता है। कहते हैं कि भारत के पास बेशुमार दौलत है। इतना दौलत है भारत के पास कि आज हमारे मंदिर और खदानों से ये सारा पैसा निकल रहा है। लेकिन ऐसा क्या रीजन है कि भारत को सोने की चिड़िया करार किया जाता है? क्या सच में हमारे पास इतना धन दौलत था, या फिर क्या ऐसे वो रीजन है जिससे भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता है? तुमने ये चीज हजारों बार सुना होगा कि भारत एक सोने की चिड़िया है, लेकिन अगर तुम फिर से पूछने जाओ कि भारत एक सोने की चिड़िया आखिर क्यों है, तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि किसी को इसका रियल रीजन नहीं मालूम। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो सारे रीजंस जिससे कि भारत एक सोने की चिड़िया बना, वो सारे रीजन जिससे भारत में बेशुमार दौलत आया। भारत को पहली बार सोने की चिड़िया राजा विक्रमादित्य ने घोषित किया था, और ये इसीलिए नहीं था कि भारत के पास बेशुमार पैसा था और यहाँ पे सारी सन सुविधा थी। ये इसीलिए था कि भारत के पास एक ऐसी चीज थी जो शायद कहीं और अवेलेबल नहीं थी, और वो था लग्जरी गुड्स। भारत एक ऐसा देश था जहां पे हमेशा से ट्रेडर्स आना चाहते थे, क्योंकि भारत में मसाले मिलते थे। द स्पाइसेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू गोल्ड। उसे सोने का दर्जा मिलता था। दूसरी चीज जो हमारे पास थी वो थी टेक्सटाइल्स। यूरोपियंस को हमारे टेक्सटाइल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार थे हमारे टेक्सटाइल्स के लिए। और तीसरी चीज़ ये थी कि हमारे भारत में बहुत सारे कलाकार थे, और ये ऐसी कलाकृति बनाते थे जो वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। वेस्ट मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार होते थे इन सारे आर्ट्स के लिए। और ये तीन चीज़ ऐसी थी जो सिर्फ इंडिया में मिलती थी, जो सिर्फ भारत में मिलती थी, और पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलती थी। और इसीलिए पूरी दुनिया भारत आना चाहती थी। अगर तुम लिटरेरी टेक्स्ट की मानो तो यूरोपियन से लेके अफ्रीकन तक सब इंडिया आना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया में ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इसके बदले इंडियंस को क्या मिलता था? अगर वो अपने स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और क्राफ्ट्समैनशिप बेचते तो उन्हें बदले में मिलता सोना। इंडियंस लव्ड गोल्ड, उन्हें सोना बहुत पसंद था, और इन सब के बदले इंडिया को बस सोना चाहिए था। यूरोपियन लिटरेचर की माने तो वहाँ के व्यापार हमेशा ये सवाल उठाते थे कि यार आखिर ये कौन सा देश है जिसे बदले में सिर्फ सोना चाहिए। दिस मस्ट बी अ लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। मतलब ये देश जरूर सोने की चिड़िया होगी जिसे इतना सारा गोल्ड चाहिए, इतना सारा सोना चाहिए। और इसी से हम बन गए सोने के चिड़िया, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। इससे एक और बात एस्टैब्लिश होती है कि हम जो भारतीय हैं वो काफी अच्छे व्यापार हैं। वी वर द बेस्ट ऑफ ट्रेडर्स, और शायद इसीलिए पूरी दुनिया हमें इतना सारा गोल्ड लाके देती थी। कि एक समय ऐसा आया जब भारत ने इतना ही व्यापार कर डाला कि भारत दुनिया की नंबर 1 जीडीपी बन गई। मुगल शासकों के रूल से पहले AD 1 से लेके AD 1000 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। लेकिन मुगलों के आने के बाद भी ये आंकड़ा कुछ ज्यादा बदला नहीं। जब मुगल हम पे राज करने लगे तब भी हम पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में 25% की कंट्रीब्यूशन करते थे, जो कि सारे अलग कंट्रीज को मिला के भी अगर उनका कंबाइन देखा जाए तो हमारा ज्यादा था। तो मतलब भारत के पास इतना दौलत था। साल 1526 से लेके साल 1783 तक भारत की टोटल इनकम थी 17.5 मिलियन पाउंड, जो कि आज में के वैल्यू में अगर हम कन्वर्ट करें तो वो होती है 15 अरब 68 करोड़, जो कि ब्रिटेन की इनकम से कहीं ज्यादा थी। आपको जान के हैरानी होगी कि 1600 AD में भारत की GDP $1305 थी, वहीं ब्रिटेन की 1137, वहीं US की 805। मतलब भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी GDP थी अगर हम देखें इतिहास के पन्ने उठा के।